श्री राधे। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री निम्बार्काचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ पिया प्यारी पग धरे कृष्ण धरे दोनों नैन। वृंदावन बंसी बजी मोह तीनों लोक, दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद किशोर। बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम, इनके शरणन में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। श्री राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचिकं तस्य शेषम्। आइए हम और आप रोजाना की भांति मिलकर के सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। सही वक्त अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और हमारे साथ में मिलकर के विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर सरस्वती सब हो निरोग भगवान, धन के भंडार। सब भद्र भाव देखे सदमार्ग के प्रबंध को, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धाने। तालियों की सेवा करते भाव से हरि बोल।
सबके भीतर हो, दूध पूत धन धार से वंचित रहे रखो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य। दिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें। आपसे हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरज वीरता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान 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 दीजिए, दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे आराध्य गोविंद भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वह अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उसके उपरांत में सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वह अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। कथा प्रांगण में आए हुए सभी भक्त प्रेमी, उनके हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर श्री प्रियाकांत जी भगवान, उनसे निवेदन वह अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। एवं YouTube चैनल के माध्यम से जो भक्त प्रेमी हमें सुन रहे हैं, उन सभी को प्रेम भरा राधे राधे। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। कम से कम ज्यादा नहीं तो इतना तो बोल लीजिए, जो भक्त प्रेमी स्नान कर रहे हैं उनके श्रवणों में पड़ जाए। प्रेम से बोलेंगे सभी राधे राधे। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य हम सभी भक्त प्रेमियों का श्री धाम वृंदावन की इस पावनमयी धराधाम भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का यह आयोजन चल रहा है और हम सभी भक्त इसका आनंद प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही सौभाग्य है हमारा जो हमें भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। अन्यथा ये श्रीमद् भागवत कथा आपने कल सुनी होगी बापूजी के द्वारा। यह कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और मनुष्य जीवन में इस धराधाम पर हम जैसे प्राणियों के लिए सुलभ है।
इतना पावन में सौभाग्य हमारा, जो श्री धाम वृंदावन में बैठ करके इस कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन ये कोई साधारण नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन। श्री धाम वृंदावन मेरे ठाकुर जी के नित्य हृदय में वास करता है। मेरे प्रिया प्रीतम के हृदय में नित्य ही वास करता है श्री धाम वृंदावन। ऐसा ये पावन वृंदावन, जो वृंदावन कल हमने आपको बताया था, वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम। वृंदावन तुलसी का वन है, जहां नित्य प्रिया प्रीतम वास करते हैं, विहार करते हैं, वह वृंदावन। इसी वृंदावन में हम और आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। ये भागवत कथा कोई साधारण नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन। भागवत कथा श्री कृष्ण का वांगमयी स्वरूप है। श्रीमद् भागवत कथा, जब गोविंद भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जाने के लिए जा रहे थे, तब उद्धव जी ने उनसे प्रश्न किया, हे प्रभु, आप इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हैं, फिर आप कहाँ वास करोगे, कैसे इस कलयुग के भक्तों में आपकी प्रीति कैसे होगी? तो गोविंद भगवान कहते हैं, उद्धव, मैं एक स्वरूप से श्रीमद् भागवत में वास करूंगा। वही श्रीमद् भागवत कथा जो आज हम और आप श्रवण कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, भागवत कथा जहां पर भी चल रही हो वहां हमें जाना चाहिए। कल बापूजी ने बताया था, भागवत कथा सुनने की तो चले क्या, यदि कोई व्यक्ति भूल कर भी कथा प्रांगण में आए करके स्थान ग्रहण कर ले या दूर से प्रणाम कर ले भागवत कथा को, तो उस जीव का भी कल्याण हो जाता है। और हम और आप श्रवण कर रहे हैं, तो कितना सुंदर सौभाग्य है हमारा, वो भी श्री धाम वृंदावन में। वृंदावन की एक सुंदर छोटी सी कथा है, आप कहें तो आपको सुनाए? कौन कौन सुनना चाहेगा? बहुत ही छोटी सी मधुर मधुर हमारे गोविंद भगवान की कथा है। एक समय की बात है, वीणा को बजाते हुए, हरि गुण गामते हुए नारद जी श्री धाम वृंदावन में आए और श्री धाम वृंदावन में वह विचरण कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा? एक गोपी यमुना तट पर बालू में बैठी हुई है। बालू जानते हैं ना, रेती, वही, उसी बालू में बैठ करके ध्यान लगा रही है। और इस आश्चर्य को देख करके नारद जी आश्चर्यचकित रह गए। अरे, यह ब्रज गोपी किसका ध्यान लगा रही है? श्री धाम वृंदावन में तो ठाकुर जी हमेशा वास करते हैं, यह ब्रज गोपी कहां से ऐसी है गई जो श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी को छोड़ के कब और को ध्यान लगा रही है? नारद जी से नहीं रहा गया। नारद जी ने जाकर के उस गोपी से प्रश्न किया, अरे गोपी, ब्रज भाषा में बताए हो, अरे गोपी, तू कौन को ध्यान लगा रही है? गोपी कह रही, बाबा प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम, प्रसन्न रहे। अरे गोपी,
या वृंदावन में ऐसी ब्रह्म ज्ञानी गोपी कहां से है गई जो श्री धाम वृंदावन में गोविंद भगवान को छोड़ करके कब और को ध्यान लगा रही है ब्रज गोपी, तू मुझको यह बता तू कौन को ध्यान लगा रही है। ब्रज गोपी कहने लगी, बाबा तुम्हें मुंह सो कहा मतलब है, तुम जाओ और अपनो काम करो। अरे ना नहीं ब्रज गोपी, तू मुझको बता कौन को ध्यान लगा रही है। बाबा मैं वैसे यह बात को काऊ को बताओ ना चाह रही, परंतु आप मुझसे पूछ रही हो तो मैं आपको बता रही हूँ। आप बाबा जी मोड़ा है, काऊ ते कहा क्यों जाके, तो आपको मैं बता दूं, आप और मेरी या पीड़ा को थोड़ा सा दूर कर सको हो तो आप सुनो। एक बार की बात है, मैं गैया दोहन कर रही, गैया दोहन कर रही तो ना जाने वही समय वह नंद को छोरा कहां से आए गयो और मुंह से कहने लगो, भाभी मैंने देखी, अरे प्यारे श्याम सुंदर आओ आओ प्यारे श्याम सुंदर, कहो कहा कारण है। भाभी सबरे दूध को अपने ही बालकन को पिवा दोगी कि नेक हमें थोड़ा पिवा दोगी। अब ब्रज गोपी एक तो तोतली तोतली वाणी सो मेरी प्यारी ठाकुर जी कह रहे हैं, भाभी सबरे दूध को अपने ही बालकन को पिवा दोगी कि थोड़ा बहुत मुंह पिवाओगी। अठो गोपी पे नहीं रह गयो तो वाणी गोपी ने कही, हे प्यारी श्याम सुंदर आप आओ थोड़ा सो आगे मैं आपको दूध पिवा दूंगी। तो वहां ब्रज गोपी ने कहा करी गैया की दोहन सीधे गोविंद भगवान के मुखारविंद में दे दी और ठाकुर जी ने जैसे ही अपनो मोह खोलो वह दूध की धार ठाकुर जी के मुंह में, ठाकुर जी पीमते गए मैं पिमामती गई। गोपी कह रही नारद जी सो, ठाकुर जी पीमते गए मैं पिमामती गई। लेकिन थोड़ी देर बाद कहा भयो मेरी सास आ गई और मोते कहने लगी, अरे तू कहा कर रही है, नेक देख तो ले तू कहा कर रही है। गोपी को कोई सुध बुद्धि नहीं है। जैसे ही सास ने जाके ने अरे तू कहा कर रही है, जब बाकी चेतना जगी, अरे 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 जी मुंह पे कहा है गयो। वहां पे तो कोई नंद को लाला ही ना हो। जैसे ही मैंने पृथ्वी पे देखी सारो दूध बिखरो परो। अब ब्रज गोपी को भई चिंता, ना जाने मेरी सास आज मोते कहा केगी जी नेक देर में मेरे भैया मैया ने इकट्ठो कर दे। देखा होगा आपने बहुओं पर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो सास आप अपने बताने का हमें जरूरत ही नहीं है, आप सब जानते हैं। अब ब्रज गोपी सोच रही है ना जाने आज मेरी सास मोते कहा केगी, नेक देर में मेरे भैया मैया समन इकट्ठो करे नहीं। लेकिन हे नारद जी बादना जन कहा भयो मेरी डोकरी के जवान पे जिब्या पे जने राम बैठ गयो कहा भयो डोकरी ने नाय मोती ने को कछु कही, डोकरी ने नाय मोती न्यू कही तेरे मोहड़े में कैद आता है। अब गोपी से कही सास ने जा तेरे दूध तो सौर फैला दियो है पृथ्वी पर, अब जाके यमुना जल सो
जल भर ला। अब घड़न को लेके वह ब्रज गोपी यमुना तट पर गई। यमुना तट पर जैसे ही वह ब्रज गोपी ने जल भरो घड़ा में, और एक घड़ा तो माने उछ लियो, उछ वो जाने कि ना जाने, मतलब जल भर के वाने अपने सिर पे रख लियो। अब एक छोटी सी मटुकी आई। अब वाकू कैसे रखे ब्रज गोपी? इतने में वो सोचने लगी वही बात को। इतने में ही मेरे प्यारे गोविंद वहां पे आए गए और कहने लगे, भाभी राम राम। बाने कही, प्यारे श्याम सुंदर राम राम। अब जैसे ही गोविंद भगवान ने देखी यह ब्रज गोपी पे एक घड़ा तो सिर पे रखे हुए और छोटी सी मटुकी है वह उच नहीं पा रही, तो गोविंद भगवान ने कही, भाभी मैं उचाए दूं का? गोपी कह भी रहेगी, नहीं नहीं ठाकुर जी आप तो ऐसे ही ठीक हो, दर्शन दे दिए आपने, इतना ही बहुत है। अरे भाभी तू मोकू दूध पिवा सके तो का मैं तो को उचाऊ ना सकूं? इतनी तोतली तोतली मधुर वाणी में गोविंद भगवान कह रहे हैं, भाभी तू मोकू दूध पिवा सके तो का मैं तो को तेरे या छोटी सी मटुकिया को उचवाऊ ना सकूं? अब वह ब्रज गोपी मीठी मीठी बातन में आ गई और कही, हे प्यारे श्याम सुंदर उचवा दियो। घड़ा को तो लेके वो खड़ी है गई और गोविंद भगवान ने छोटी सी मटुकिया रखी सिर पे, और लेकिन वह ब्रज गोपी को जैसी मटुकिया उचावे लगे, वह ब्रज गोपी सोच रही है कि गोविंद भगवान ही उचाए रहे हैं, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी उचावे लगे वह ब्रज गोपी सोच रही ठाकुर जी उचा रहे हैं, अपने आप ही वह लेके उछलने लग गई और न्यू सोच रही है कि ठाकुर जी उचा रहे हैं। परंतु जैसे ही सिर पे रखवे को लगी, धड़ाम मटुकिया गिर गई, मटुकिया गिर गई और मटुकाऊ गिर गो, फूट गई। चेतना जगी बाकी, अरे यहाँ पे तो कोई नंद को लाला नहीं है, नंद को लाला हो तो यह मटुकियां गिरती नहीं। अब वह ब्रज गोपी बड़ी ही दुखी है गई। अब वो सोच रही है, अब मैं घर को गई तो मेरी सास ना मुझे छोड़ेगी। आज तो पता ना भाई कहाँ है गयो, लेकिन यह मेरी ददिया सास के जमाने की माट मटकाए फूट गई। अब मैं घर को जाऊंगी तो मेरी सास मुंह से लड़ेगी। यही चिंता में वह ब्रज गोपी यमुना तट पर ही बालू में बैठ गई और कहा कर रही है, ठाकुर जी को अपने हृदय से निकालने की कोशिश कर रही है। और यही बात वह नारद जी को कह रही है, बाबा मैं वह नंद के लाला सो परेशान है गई हूं और अपनी हृदय से वह नंद के लाला को निकालने की कोशिश कर रही हूं। तो नारद बाबा कहने लगे, बताइए ऐसे गोविंद भगवान जिनको अपने हृदय में लाने के लिए ऋषि मुनि सैकड़ों हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, वही ब्रज गोपी आज ठाकुर जी को अपने हृदय से निकालने की कोशिश कर रही है। ये कहां पर हो रहा है? श्री धाम वृंदावन में। तो ठाकुर जी यहां पर विचरण करते हैं।
श्री धाम वृंदावन में नित्य वास करते हैं। इतना सुंदर श्री धाम वृंदावन है। तो ठाकुर जी कहीं पर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आज भी श्री धाम वृंदावन में मेरे प्यारे और मेरी प्यारी दोनों ही निधि वन में रात्रि के 12 बजे नित्य रास रचाते हैं। वही श्री धाम वृंदावन है। इतना सुंदर श्री धाम वृंदावन। आइए, समय का बहुत अभाव है, ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं परम पूज्य व्यास जी महाराज के पावन सानिध्य में। सभी भक्त अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए भागवत जी को प्रणाम करें। परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करें। परम पूज्य श्री वेदव्यास जी महाराज को प्रणाम करें और व्यास जी के चरणों में नमन करते हुए चलते हैं परम पूज्य व्यास जी महाराज के पावन सानिध्य में। बोली भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम।